बहू, मैंने सुना तुमने अपने भाई को नया फोन भेजा है। अभी ना तो रक्षाबंधन है और ना ही कोई त्योहार, फिर नया फोन भेजने की क्या जरूरत थी? अरे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और मायके वाले तो ऐसे भी बेटियों से कुछ लेते नहीं हैं, पर तुम हो कि पैसों को पानी की तरह उन पर बहाए जाती हो। यही अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ खर्चा करने को कहूँ तो तुम्हें नानी याद आ जाती है। काव्या ने शांत स्वर में कहा। मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि मैं आर्यन को फोन भेज रही हूँ? और पता चल भी गया तो इसमें दिक्कत क्या है? तभी मैं उसे उपहार भेज सकती हूँ। आप जानती हैं, पापा रिटायर हो चुके हैं और आर्यन की ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसे नया फोन चाहिए था। पुराना फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। और मम्मी पापा तो मुझसे कहेंगे नहीं, लेकिन छोटा भाई है, उसका तो मुझ पर अधिकार बनता है। इसलिए मैंने उसके लिए फोन भेज दिया। सुमित्रा जी बोली। वही तो मैं कह रही हूँ, फोन भेजने से पहले तुमने एक बार भी आरब से पूछने की जरूरत नहीं समझी? हद होती है फिजूल खर्चे की। कमाती हो इसका मतलब यह तो नहीं कि अपनी सारी कमाई अपने मायके वालों पर लुटा दो। काव्या बोली। मम्मी जी, अगर यही फोन मैं दीदी या उनके बच्चों को देती तो आप बहुत खुश होती ना। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, यह फोन मैंने अपने पैसों से भेजा है, आपके बेटे के नहीं। और अगर मैं अपनी कमाई अपने मायके वालों पर खर्च कर दूं तो इसमें दिक्कत क्या है? इतना कहकर काव्या अपने कमरे में चली गई। कुछ घंटों बाद काव्या रसोई में काम कर रही थी। ऑफिस से लौटकर आरव ने रोज की तरह हाथ धोए और माँ के कमरे में बैठने गया। वहां सुमित्रा जी ने फिर कुछ बातें शुरू कर दी। आरव कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। कमरे में आकर उसने काव्य से कहा, अगर तुम्हें फोन देना ही था तो माँ को पता नहीं लगने देती। बस यही दिक्कत है। काव्या बोली। क्या मम्मी जी अपने रिश्तेदारों को कुछ देने से पहले मुझसे पूछती हैं? फिर मैं क्यों पूछूं? और मैं अपनी कमाई से दे रही हूँ, फिर चोरी तो नहीं कर रही हूँ। आरव कुछ कहने ही वाला था कि काव्या बोली, मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी आप अपने परिवार वालों का साथ दे रहे हैं। आखिर कब तक मैं समझौता करती रहूं? मैं बहू होने का हर फर्ज निभा रही हूँ, फिर भी सही होकर भी गलत ठहराई जाती हूँ। आखिर यह कब तक चलेगा? आरव बोला। काव्या, तुम समझती क्यों नहीं? परिवार में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। मानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं माँ के विरोध में नहीं जाना चाहता। तुम जानती हो मेरी माँ और तन्वी का स्वभाव। जरूर तन्वी ने माँ के कान भरे होंगे। जब भी आती है कुछ ना कुछ झमेला खड़ा कर देती है। काव्या बोली। मुझे बहुत हैरानी हो रही है आपकी सोच पर। मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि वे अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करेंगे जो अपनी पत्नी के साथ भी खड़ा नहीं हो पाएगा। सोचिएगा, कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर इसका क्या असर पड़ेगा? इतना कहकर काव्या ने खाना लगाने की तैयारी की। अगली सुबह वह जल्दी उठकर काम निपटा रही थी ताकि दफ्तर जा सके। उसने जल्दी से चाय नाश्ता तैयार किया और सुमित्रा जी के सामने रखा। सुमित्रा जी बोली, बहू, चाय में एक चुटकी जहर भी दे दो। अपमान सुनने के बाद कोई तुम्हारे हाथ की चाय कैसे पिएगा? आरव बोला। माँ, कल की बात तो कल खत्म हो गई थी, फिर आज सुबह यह सब क्यों? सुमित्रा जी बोली। दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। बहू ने तुमसे जो कुछ भी कहा मुझे सब मालूम है। मैं तो बहुत सी बातें बर्दाश्त कर जाती हूँ ताकि परिवार एक रहे, और मेरी बहू को अपने मायके पर खर्च करने से फुर्सत मिले तब तो परिवार के बारे में सोचे। काव्या ने दूर से सुना, फिर बोली, मम्मी जी, आपके कान कौन भरता है मुझे भी मालूम है, पर मुझे इन बातों से फुर्सत नहीं है। उस घर के लिए सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी सोचती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि मेरी कमाई पर मेरे भाई का भी अधिकार है। आप सबका खाना मैंने बना दिया है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह दफ्तर चली गई। सुमित्रा जी बोली, देखा बेटा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इसे इतना सिर चढ़ा रखा है, तभी तो यह इतना बोलने लगी है। अभी भी समय है, इसे मायके भेज दो। जब कुछ दिन वहां रहेगी तब उसे ससुराल का सुख पता चलेगा। बहू के पैसों पर उसके माँ बाप का नहीं, बल्कि ससुराल का अधिकार होता है। आरव गुस्से में बोला। ठीक है, आज रात इसका फैसला कर ही दूंगा। रात में जब खाना खा रहे थे, तन्वी बोली, भाभी, आपके मायके वाले ही आपके लिए सब कुछ है क्या?
हम कुछ भी नहीं, क्योंकि आप तो दिन रात उन्हीं की चिंता में डूबी रहती हैं। आरब बोला, खाने की टेबल पर भी तुम लोग शुरू हो गए। काव्या मुस्कुराई और बोली, अरे ननद भाभी के बीच थोड़ी मस्ती मजाक हो रही है। और तन्वी दीदी, मेरी कमाई पर मेरा अधिकार है, मैं कैसे खर्च करूंगी यह मेरा निर्णय होगा। और जहां तक सच्चाई की बात है, जितना का आपका आपके भैया के पैसे पर है, उतना ही मेरे भाई का मेरे पैसे पर है। और उपहार किससे ज्यादा मिलते हैं, यह तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। यह बात सुमित्रा जी को चुभ गई। उन्होंने कहा, बहुत कुछ बोलने लगी हो बहू। तुम्हारी ननद ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना बिगड़ गई? आखिर वो गलत क्या कह रही है? पहले लड़कियों के मायके से उपहार आते थे, अब तो उल्टी गंगा बह रही है। आरब बोला, कम से कम खाने की टेबल पर तो शांति रखिए माँ। और जहां तक बात है, मेरा भी तो पैसा है, मैं भी कमाता हूँ, इसे जो करना है करने दीजिए। ये अपने छोटे भाई के प्रति बस अपना फर्ज निभा रही है। तन्वी बोली, भैया, क्या बहनें अपने पैसों को मायके पर खर्च नहीं करती? भाभी को भी तो नहीं करना चाहिए। आरव बोला, तो तुम भी कमाओ और अपने मायके पर खर्च करो। तन्वी चुप हो गई। अगले दिन रविवार था। आरव बोला, काव्या, मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मायके चली जाओ। काव्या बोली, क्यों? क्या मैं बोझ हूँ उस घर पर? आरव बोला, ऐसा नहीं है, पर थोड़ा माहौल शांत हो जाएगा। काव्या बोली, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं तो चली जाती हूँ। आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं अकेली जा सकती हूँ। इतना कहकर मैं पैकिंग करने लगी। आरव बोला, कम से कम नाश्ता तो कर लो। काव्या बोली, सबके लिए बना दिया है, और आज मेरा व्रत है। अब यह व्रत मायके जाकर ही टूटेगा। तभी सुमित्रा जी आई और बोली, बहू, अभी क्यों जा रही हो? घर बिखरा पड़ा है। काव्या मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, एक हफ्ते की मेरी छुट्टी है। अब घर और रसोई आप सब मिलकर संभाल लीजिए। इतना कहकर मैं तैयार होने चली गई। वहीं खड़ी तन्वी बोली, माँ, आप दोपहर का खाना बना लीजिए, मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। आरब बोला, देख लिया माँ, आपकी लाडली बेटी मिनट नहीं लगाती अपने लिए सोचने में। काव्या नौकरी करने के बाद भी घर संभालती है, और आप दोनों नौकरों के साथ भी नहीं संभाल पाती, ऊपर से शिकायतें भी करती रहती हैं। मुझे तो अब समझ नहीं आता कि आपने मेरी शादी ही क्यों करवाई। इतने में राजेश शर्मा कमरे में आए और बोले, सुमित्रा, मैं सोचता था घर परिवार तुम अच्छे से संभाल रही हो, पर तुमने जो घर की लक्ष्मी को नाराज कर दिया, जिसने कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचा, तुम उसी के लिए सोचती रही। सोचो, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी तकलीफ नहीं दिखती और तुम बहू पर लाछन लगा रही हो। आखिर उसने किया ही क्या है? उसकी कमाई पर उसके माता पिता का अधिकार तुमसे पहले है। मित्रा बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश बोले, क्यों नहीं, बहू को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया उसके माँ बाप ने, तुमने नहीं। अगर ऐसा है तो कहो अपनी बेटी से अपनी कमाई अपने ससुराल भेज दे। बहू की कमाई अपने पास रखना चाहती हो और बेटी की कमाई ससुराल नहीं देना चाहती। तुम तो बहुत स्वार्थी निकली। आरव बोला, पापा, इन सब झगड़ों में मेरा पारिवारिक जीवन नरक हो गया है। राजेश बोले, इन सब में जिम्मेदार तुम भी हो। जब मर्द सही और गलत का फैसला नहीं लेता तो औरतें हावी हो जाती हैं। अपनी पत्नी के लिए तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? जाओ उसे समझाओ। फिर राजेश बोले, और तुम सुमित्रा, अपनी बेटी को समझाओ, उसे समाज में बदनाम मत होने दो। इतना कहकर वे चले गए। आरब काव्या को मनाने गया। काव्या बोली, सब कुछ होने के बाद आप अब मुझसे बात कर रहे हैं। अगर पापा जी ने नहीं कहा होता तो आप मुझे मनाने भी नहीं आते। आखिर मेरे पैसों पर मेरे माँ बाप का अधिकार क्यों नहीं? अगर मैं कुछ पैसे मायके के लिए खर्च करती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? आरब ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। दोपहर में जब तन्वी जा रही थी तो सुमित्रा जी बोले, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आज मेरा सर झुक गया। तन्वी बोली, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं भाभी जैसी नहीं हूँ। सुमित्रा जी बोली, उम्मीद रखती हूँ तुम अपने ससुराल में ऐसा व्यवहार नहीं रखोगी, वरना ना तो माँ की रहोगी ना ससुराल की। अब अगली बार त्योहार पर ही आना। इतना कहकर उन्होंने तन्वी को विदा किया। सुमित्रा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो काव्या के पास आई और बोली, बहू, सही कहा था तुमने, जितना फर्ज तुम्हारा ससुराल के प्रति है उतना ही मायके के प्रति भी है।
क्योंकि जो भी तुम हो अपने माँ बाप की बदौलत हो। अगर तुम शुरुआत करना चाहती हो तो मैं भी अपने बड़प्पन से शुरुआत करती हूँ। काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई हो तो मैं माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वह सुमित्रा जी के गले लग गई। परिवार फिर से एक हो गया। काव्या अपने माता पिता की मदद करती रही और अब उसे कोई नहीं रोकता था, क्योंकि आखिर उसके पैसों पर उसके माँ बाप का भी अधिकार था। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियां लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।